हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा पार्ट 7 साइकिल की सवारी हमने भाग 1 आपके पास तक भेज दिया है। आशा है आपने देख लिया होगा। अब ये साइकिल की सवारी का ही दूसरा भाग मैं आपको भेज रही हूँ। इस पार्ट में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जब लेखक साइकिल चलाना सीखता है, अपनी पत्नी को बताता है, अपने मित्र को बताता है, वो मना करते हैं पर फिर भी वो साइकिल चलाना सीखता है। और उसके बाद क्या होता है, अपने कपड़े वपड़े ठीक करवाता है, अपनी पत्नी के साथ कहता है कि मेरे कपड़े ठीक कर दो फटे पुराने। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब इसके पश्चात आप देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि तिवारी जी ने आवाज़ दी अचानक। हम यहाँ थे, तिवारी जी ने अचानक आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? अब देखिए तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे। मतलब 20 रुपये पर ये मानते ही न थे। बड़ी मुश्किल से बनाया है। पेशगी लेंगे। पेशगी मतलब एडवांस। और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे आ जाना, हम तैयार रहेंगे। रात को आराम की नींद कहाँ? सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। जब आँख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए और जंबक का डिब्बा हाथ में ले लिया। अब जंबक का डिब्बा हाथ में ले लिया, जंबक का डिब्बा से मतलब है क्या हाथ में ले लिया? दवाई हाथ में ले ली, मरहम हाथ में ले ली। क्लियर? इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े। तभी एक बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस बिल्ली और उस लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है क्रोध करके रह जाना। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। सहसा हमने देखा कि जल्दी और घबराहट में हमने पाजामा और अचकन दोनों ही उल्टे पहन लिए हैं। सिर मुड़ाते ओले पड़े। अर्थात कार्य आरंभ होते ही हानि होना, नुकसान हो जाना। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और लौट आए। हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो क्या हुआ? फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर ज़रा चलने लगे। मगर 2 ही कदम गए होंगे कि घबराहट में हमने साइकिल छोड़ दी। साइकिल अपने पूरे ज़ोर से हमारे पाँव पर गिर गई। लोगों ने मिलजुल कर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारा साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी ही दूर पर ज़ख्मी हो गए। क्लियर? मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज तो देखिए। तब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल, जो जी छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे। लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष अगर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने। ये एक मुहावरा है, मतलब विजयी होना, हमने जीत हासिल कर ली। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। हम साइकिल चला रहे थे और फूले नहीं समाते थे मतलब बहुत प्रसन्न थे। मगर कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम चिल्लाना शुरू कर देते, साहब ज़रा बाईं ओर तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई दे तो हमारे प्राण ही सूख जाते। इतने में सामने से एक तांगा आता नज़र पड़ा।
हमने उसे भी दूर से डांट दिया, बाईं तरफ भाई, बाईं तरफ, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया, पर हम अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। सॉरी। एकाएक तांगा हमारे सामने आ गया और हमारे हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूलना होता है घबरा जाना। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थीं। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती थी ना, साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते नहीं थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर लगा दें और आप साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसको चकमा दो मतलब उसको धोखा दो, जो जानता न हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख लेंगे। बस फिर क्या था, हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर लीं। हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। उस दिन के बाद फिर हमने कभी साइकिल को हाथ नहीं लगाया। साइकिल चलाना सीखने का ख्याल दिल से निकाल दिया। सुदर्शन। ये हुई लेखक की कहानी। आशा है बच्चों आपकी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से लेखक ने साइकिल की सवारी शुरू की और साइकिल की सवारी करते समय कैसे सीखा, फिर कैसे उन्होंने साइकिल चलाई और लास्ट में क्या हाल हुआ उनका, किस प्रकार से वो उपहास का पात्र बने और अपनी पत्नी के आगे बेइज्जत हुए। अच्छी लगी ना आपको कहानी? इसमें से सभी प्रश्नोत्तर आप छांट लीजिएगा। किसके लिए? असाइनमेंट के लिए। ठीक है। इसके बाद मैं आपको अभ्यास कार्य की और एक वीडियो भेजूंगी। तो अगली वीडियो जब तक मैं भेजूं तब तक के लिए आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे, इस पार्ट को बार बार पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर छांटेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।